नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं और किस तरह से आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप रोज एक नई जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। खास करके किसी सुहागिन स्त्री को न केवल मंगलवार, गुरुवार, शनिवार बल्कि शुक्रवार के दिन भी कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और शुक्रवार का व्रत भी किया जाता है। लेकिन आपको शुक्रवार के दिन कुछ कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको धन हानि देखनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि मान्यता के अनुसार शुक्रवार के दिन आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। खास करके यदि आप विवाहित हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। धर्मशास्त्र के अनुसार किसी स्त्री का जन्म तभी सफल होता है जब वह शुक्रवार का व्रत करती है, क्योंकि स्त्री को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो देवी लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और एक विवाहित स्त्री का जीवन सफल हो जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी के साथ आपको भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप शुक्रवार के दिन पूजा कर रहे हैं और आपको आसपास छिपकली दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। छिपकली को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा घर में इनका दिखना या होना शुभ होता है। वहीं यदि शुक्रवार के दिन आपके ऊपर छिपकली गिर जाए या आपको सपने में दिख जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। ये संकेत आपको बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना चुकी हैं। शास्त्रों के अनुसार अचानक से आपके पास किसी भी काली चींटी का लाइन बनकर जाना या गोला बनकर जाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि देवी लक्ष्मी के आने का संकेत मिलना। ऐसे में उन चींटियों को खाने के लिए उनके आसपास मीठी चीजें डाल दें। ये धन आने का संकेत है। शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना गया है। यदि शुक्र ग्रह कमजोर हो जाए तो सुखद वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। यहाँ तक कि किसी कारण की वजह से पति पत्नी में तलाक तक की स्थिति बन जाती है। यदि आपका शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है। वह एक सुखी जीवन जीता है, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी घर में हीरा लाने से पहले अपने शुक्र ग्रह की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। यदि शुक्र मजबूत है तो ही घर में हीरा लाएं, वरना कमजोर शुक्र की स्थिति में घर में हीरा लाने से आपको काफी नुकसान होता है। आप कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि हीरे का संबंध सीधा शुक्र ग्रह से होता है और अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगती। माता लक्ष्मी को पक्षियों से अत्यंत प्रेम होता है। पक्षियों को चावल दाना खिलाने से व्यक्ति के कर्ज दूर होने लगते हैं और उसे कई सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु से कहा था कि जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है
वहाँ मेरा वास जरूर होगा। इसलिए शुक्रवार के दिन स्त्रियों, कन्याओं, किन्नरों इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए और वैसे भी कभी भी किसी का अपमान ना करें। अगर आप माता महालक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कभी किसी को शुक्रवार के दिन चीनी नहीं देनी चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब खत्म हो जाता है। शुक्रवार के दिन किसी से उधार पैसे लेने या देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। खासकर इन अवस्थाओं में पैसे के लेन देन कभी ना करें, इनसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करें, इससे देवी लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भक्तजन इस दिन माता संतोषी का व्रत करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने शुक्र ग्रह को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। शुक्रवार के दिन व्रत करें और खीर बनाकर कौओं को और गरीबों को जरूर खिलाएं। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अंधे गरीब व्यक्ति को सफेद वस्त्र या सफेद मिठाई का दान करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी, चावल, दूध, दही, श्वेत चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान दें। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदियों में बहा दें। सुगंधित पदार्थों का उपयोग करें। शुक्रवार के दिन दूध से स्नान करना चाहिए। आप थोड़ा दूध पानी में डाल सकते हैं और इस दिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दोस्तों, आपको प्रत्येक दिन या कम से कम शुक्रवार के दिन तो अपना भोजन जूठा करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए। वहीं घर में तुलसी महारानी को स्थापित करें, उनकी पूजा करें और चंदन का टीका जरूर लगाएं। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, झाड़ू हमेशा सुबह सुबह ही लगानी चाहिए, यानी कि सूर्य की पहली किरण पड़ने से पहले आपका झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आपका पूजा करने का जो समय है उससे भी पहले आपका झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। वहीं सूर्यास्त के समय कभी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आने वाले समय में बुरे दिनों को देखना पड़ता है। सूर्य डूबने के बाद झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी दूर हो जाती है। यदि आपको किसी कारणवश सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना पड़े तो आप उस घर की मिट्टी को बाहर ना निकालें, बल्कि वहीं एक किनारे पर रख दें और उसे अगले दिन फेंकें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वे रात में सोने से पहले घर साफ रखने के लिए झाड़ू लगा देते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अशुभ होता है। ऐसा केवल दिवाली की रात को करना चाहिए। इस तरह अंधेरे में झाड़ू बस दिवाली की पहली रात लगाते हैं। इस समय हम दीप दिखाते हुए अलक्ष्मी को बाहर करते हैं। इसलिए कभी भी इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। इसे सही समय पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के सोने का भी एक समय होता है। इसलिए आप सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू लगा लें। झाड़ू लगाते समय सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही झाड़ू लगाएं। वहीं घर के पूजा कक्ष में भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर आप किसी साफ कपड़े से उस कमरे को साफ कर सकते हैं। वहीं झाड़ू को भूलकर भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। ये देवी देवता का स्थान होता है। झाड़ू को हमेशा सबसे छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी पूजा घर, बेडरूम या हॉल या किचन में ना रखें। झाड़ू को खड़े करके भी नहीं रखना चाहिए। इस
जिससे देवी लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। झाड़ू को गीला करके भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गीली झाड़ू घर में दरिद्रता का वास लाती है। दोस्तों, घर में सभी के भोजन करने के बाद, पूजा करने के बाद या घर से सभी लोगों के बाहर चले जाने के बाद कभी भी तुरंत झाड़ू न लगाएं। ऐसे में उनके कार्य असफल होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद ही झाड़ू लगाएं। इसी तरह घर आए मेहमान के जाने के बाद या घर में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूर यात्रा पर जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू लगाते समय किसी से बात न करें और झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो तुरंत उसी समय देवी लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को पैर मारने पर देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के समय झाड़ू को छूने पर आप पाप के भागी बनते हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, जीवन कष्टदायी हो जाता है और राहु केतु का वास होता है, क्योंकि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ऐसे में झाड़ू को नहीं छूना चाहिए। झाड़ू शनिवार के दिन खरीद सकते हैं, लेकिन झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं लेनी चाहिए। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में लेनी चाहिए। साथ ही कभी भी झाड़ू से किसी भी जीव जंतु को ना मारें। ना ही गाय को कभी झाड़ू से मारकर भगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू गुप्त रूप से किसी को दान करें, यह शुभ होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से भर देती हैं। यदि घर में कोई क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो ऐसे समय में भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। रोज ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देखें। जय महालक्ष्मी। ओम नमो नारायणाय।